कुछ लोग गाली दें कि सर लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं किसी को डेमोलाइज तो नहीं करता। देखिए, सच्चाई जानने से क्या होता है ना कि आदमी फिर आगे तैयार होता है। तो चाहे बिहार पुलिस की बात हो, चाहे बिहार एसएससी की बात हो, चाहे सिविल कोर्ट की एग्जाम की बात हो, ये तीनों एग्जाम लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो पाएंगे। कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है इसमें। दूसरा क्या है कि कोर्ट के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम को एक साथ कंडक्ट करा सके। यहाँ पे 7-8 लाख 10 लाख लड़के भरे हैं, उसके लिए काफी सेंटर भी चाहिए, पूरा अरेंजमेंट भी चाहिए। तो उस तरह के सारे एग्जाम अभी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव और उसके रिजल्ट के पहले संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सिपाही का जो पुनर्परीक्षा है वो बीएसएससी परीक्षा है, वो क्या लगता है सर लोकसभा चुनाव बाद? कोई भी परीक्षा लोकसभा चुनाव के पहले हो ही नहीं सकता, कोई करा ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सिविल कोर्ट की 4 महत्वपूर्ण बहालियां 2022 में निकली और बता दें आपको हम कि बहाली निकलने के लगभग 1 साल बाद 17 दिसंबर को 2 परीक्षा, कुल 4 परीक्षाओं में से 2 परीक्षा के एग्जाम हुए और 2 परीक्षा जिसमें आपको बता दें कि ऑर्डरली है और एक है क्लर्क, जिसका अभी तक जो है कोई सूचना नहीं आया है। हमारे साथ है रमांशु सर, लगातार इस परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। 1.5 साल से 10 लाख से अधिक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। सर, आखिर 2 महत्वपूर्ण जो परीक्षा है जिसमें सबसे अधिक फॉर्म डाले गए हैं, क्लर्क और प्यून का जो है, उसी को लेकर सर सुस्ती क्यों बढ़ता गया? अभी तक कोई डेट नहीं आया। देखिए, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है इसमें। दूसरा क्या है कि कोर्ट के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम को एक साथ कंडक्ट करा सके। दूसरा क्या है कि ये सब ऐसे एग्जाम हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, तो इस एग्जाम को कैसे प्रॉपर ढंग से कंडक्ट करा जाए इसी को लेके कंफ्यूजन है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे मान लिया अतुल प्रसाद जी से लेके, और चाहे बिहार एसएससी हुआ, चाहे पुलिस वाला हुआ, वो रेगुलर एग्जाम हो रहा है तो उसके कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस चीज को प्रॉपर ढंग से समझते हैं कि कैसे जो है क्या नाम है, स्कूलों का एलोकेशन होता है, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है, कैसे प्रॉपर पेपर छपता है, प्री कैसे कराएंगे, मेंस कैसे कराएंगे, इंटरव्यू, एक वो प्रक्रिया। तो जो लोग उस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं है, अगर उनको एग्जाम कंडक्ट कराने को दिया जाएगा तो बहुत आसानी से नहीं करा पाएंगे। वही कोर्ट के साथ समस्या है कि कोर्ट के पास ये मशीनरी है ही नहीं है, और ना ही उसके जो प्रमुख अधिकारी हैं जो इस चीज से वो अवगत हैं, क्योंकि उनका काम ही दूसरा है। जो कोर्ट में जो है वो अलग काम चलता है, केस वाला काम चलता है, तो उनको इससे मतलब ही नहीं है। और चूंकि क्या है कि वहां पे काम का एक फिक्स है कि यही काम आपको करना है और ये एकदम डिफरेंट काम है, तो इसको प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का एग्जाम या तो बिहार एसएससी या बीपीएससी ऐसी संस्थाओं को दिया जाता, तो निश्चित रूप से ये 2-3 महीने में ही, 4 महीने में, 5 महीने में एग्जाम हो जाता। लेकिन जिस जो है आयोग को दिया गया है, वो खुद ही इसको लेकर कंफ्यूज है कि हम एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएं। सर एग्जाम को सर अब देखा जाए सर, तो आगे अब क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना है? क्योंकि फरवरी में बोर्ड का एग्जाम है, फरवरी लास्ट में ही संभावना है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। 30 मई तक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। उसके बाद फिर बिहार पुलिस का है, बीएसएससी का बहाली है, दरोगा का भी मेंस ये सब होने वाला है, या आगे भी बहाली आ सकता है। क्या देख रहे हैं सर, 24 में भी ये परीक्षा होगी या फिर लटकेगा ये? नहीं, देखिए, जैसे क्या है कि कोई भी ऐसा एग्जाम जो प्री स्तर का है और जिसमें 10 लाख, मतलब 7-8 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं, उन सारी परीक्षाओं को फरवरी और मार्च में होने की संभावना न्यूनतम है, नहीं हो पाएगी चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। हाँ, कुछ मेंस एग्जामिनेशन है जहाँ जो है 10-20-50-100 इस तरह का सीटों के लिए, या 200-400 सीटों के लिए 10-20 हजार लोग भरे हैं, वो मेंस होने वाला है, तो वो आराम से कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक सेंटर बहुत है, उसके लिए ज्यादा सेंटर की आवश्यकता हमें नहीं है। लेकिन जहाँ पे 7-8 लाख 10 लाख लड़के भरे हैं, उसके लिए काफी सेंटर भी चाहिए, पूरा अरेंजमेंट भी चाहिए। तो उस तरह के सारे एग्जाम अभी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव और उसके रिजल्ट के पहले संभावना बिल्कुल ना के बराबर। सर सिपाही का जो पुनर्परीक्षा है वो बीएसएससी परीक्षा है, वो क्या लगता है सर लोकसभा चुनाव बाद? कोई भी परीक्षा लोकसभा चुनाव के पहले हो ही नहीं सकता, कोई करा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कोई ये आहे कि आपको हम बता दें, जैसे याद है आपको जब हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी और आपने दरोगा के बारे में पूछा था, तो हमने कहा कि साल भर तक जो है दरोगा की कोई वैकेंसी नहीं निकली। तो स्वाभाविक है कि जब वो वीडियो हम लोग का देखते हैं तो आपको भी बहुत सारी गालियां मिली थी, हमको भी बहुत सारी गालियां। 2022 में सर आपने बोला था 2022 में जून में मैंने बोला था। लेकिन बाद में जब लड़कों ने देखा तो फिर हम लोग को तारीफ करने लगे कि नहीं, आप ही लोग थे जो ईमानदारी से बोल रहे थे कि नहीं, वैकेंसी साल भर से पहले नहीं आएगी। वही हो सकता है कि कुछ लोग गाली दें कि सर लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं किसी को डेमोलाइज तो नहीं करता। देखिए, सच्चाई जानने से क्या होता है ना कि आदमी फिर आगे तैयार होता है। तो चाहे बिहार पुलिस की बात हो, चाहे बिहार एसएससी की बात हो, चाहे सिविल कोर्ट की एग्जाम की बात हो, ये तीनों एग्जाम लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो पाएंगे।
ये मैं तो श्योर दावे के साथ कह रहा हूँ। तो दावा कर दिया है रमांशु सर ने, और हमने भी आपको पहले बताया था कि बीएसएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय है, फिर से बिहार पुलिस की पुनर्परीक्षा जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावनाएं न के बराबर है, और रमांशु सर दावा भी कर रहे हैं। वही सिविल कोर्ट 2 अहम पोस्ट के लिए जो परीक्षा है, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, बड़ी परीक्षा होनी है, और इसकी भी संभावना अब लोकसभा चुनाव के बाद ही बनती है। उसके बाद ही वो आयोग जो परीक्षा ले रही है, इससे संबंधित सूचना जारी कर सकती है। 2 पोस्ट का परीक्षा जिसमें कैंडिडेट कम थे, इसलिए एक ही दिन में पटना में ही उसे ले लिया गया। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव है, तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।